हेलो नमस्कार, मैं हूं बीएल सर और स्वागत है आपका हमारे एचएमबी एजुकेशन क्लासेस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि हमारा जो टॉपिक मैथ्स का चल रहा है टाइम एंड वर्क, जिसके 4 टॉपिक्स आपको पढ़ा दिए गए हैं। इसमें आगे का टॉपिक स्टार्ट होता है टाइप वाइज। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे आपके 3 जो टाइप है वो कंप्लीट हो चुके हैं। वो टाइप जरा ऐसे थे कि पहले एक सिंपल वे था कि एक इतने दिन में करता है, बी इतने दिन में करता है, इस प्रकार दोनों का उस टोटल कार्य अपन को निकालना था। नेक्स्ट टाइप जो आया उसमें ऐसा था कि साहब जैसे कि मान लो एक किसी काम को 10 दिन में करता है, बी 20 दिन में करता है, सी 30 दिन में करता है। तीनों ने मिलकर कार्य शुरू किया, परंतु उसके 2 दिन बाद में ए चला गया, फिर बी चला गया। तो बताओ शेष कार्य कितने समय में पूरा होगा, कुल कार्य कितने समय में पूरा होगा और टोटल कार्य कितने समय में पूरा होगा। तो ऐसी सवाल आपको देखने को मिले दूसरे टाइप में। फिर टाइप 3 की बात करता हूं। तो 3rd टाइप था, उसमें था कि साहब तीनों ने मिलकर कार्य शुरू किया, परंतु कार्य खत्म होने से 2 दिन पहले ए चला गया और उसके 4 दिन पहले बी चला गया। इस प्रकार से मतलब काम छोड़ने का, काम ऐड होने का, ये सब दोनों टाइप्स में, आपके तीनों टाइप्स में क्लियर हो। अब मैं जरा आपको नेक्स्ट टाइप में, इस टॉपिक में नेक्स्ट टाइप पे बात करूंगा। आज मैं कम से कम 2-3 टाइप आपको क्लियर कराऊंगा। इसी से टाइम एंड वर्क का नया पार्ट स्टार्ट होता है। देखो, अपना जो टॉपिक चल रहा है उसका नाम है टाइम एंड वर्क। देखो, हर चीज को अपन बारीकी से पढ़ेंगे। ऐसा नहीं कि छोटी छोटी बातें बता कर अपन वीडियो को पॉज करें, नहीं, हर चीज आपको पढ़ाई जाएगी। देखो, आज जो टॉपिक लेता हूं, जो टाइप चल रहा है अपना, उसमें ऐसे सवाल आएंगे कि साहब 2 इंसान मिलकर, पहले सिंगल था कि ए इतने दिन में कर रहा है, बी इतने दिन में कर रहा है और सी इतने दिन में कर रहा है। जबकि अब की बार जो अभी टाइप स्टार्ट हुई उसमें दोनों मिलकर या तीनों साथ मिलकर कार्य स्टार्ट करेंगे। जैसे ए और बी किसी कार्य को मिलकर, ए और बी मिलकर किसी कार्य को 10 दिन में पूरा करते हैं, बी और सी मिलकर उसको 15 दिन में पूरा करते हैं और सी और ए मिलकर उस कार्य को 30 दिन में पूरा करते हैं। तो बताओ तीनों मिलकर उस कार्य को कितने समय में पूरा करेंगे। मतलब 2 आदमी मिलकर कार्य की शुरुआत करते हैं। जैसे मान लो सपोज दैट ए और बी, मैं क्वेश्चन लिखता हूं, क्वेश्चन लिखने के हिसाब से अपन करवाते हैं। मान लो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, ए और बी मिलकर, ए और बी मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। जरा ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना। बी और सी मिलकर 15 दिन में, उस कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। ध्यान देना, 2 मिलकर साथ काम कर रहे हैं। और सी और ए मिलकर कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो बताइए तीनों मिलकर उस कार्य को कितने समय में पूरा करेंगे। एक क्वेश्चन तो यहीं पे, और इसमें एक क्वेश्चन इसी में लास्ट में वो पूछा है, तीनों अलग अलग, तीनों अलग अलग कितने समय में पूरा करेंगे।
मतलब क्वेश्चन इतना शानदार है, उस ध्यान से देखना। ए और बी मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, बी और सी मिलकर 15 दिन में पूरा कर सकते हैं, और सी और ए मिलकर उस कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो बताइए तीनों मिलकर उस कार्य को कितने समय में पूरा कर सकते हैं? पहली चीज, तीनों मिलकर उस कार्य को कितने समय में पूरा कर सकते हैं। फिर देखो तीनों अलग अलग उस कार्य को कितने समय में पूरा करेंगे, इसमें दोनों चीजें क्लियर हो जाएगी। देखो पहले ध्यान से, जैसे ही अपने पास एक आया तो अपना वही पुराना तरीका, एक ही तरीके से अपन को क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करना है। देखो कैसे, ए 12 दिन में पूरा कर सकता है, ए और बी 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। अब की बार दोनों मिलकर साथ में काम कर रहे हैं। अब की बार फिर देखो बी और सी मिलकर 15 दिन में उस कार्य को पूरा कर सकते हैं, और सी और ए मिलकर उस कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। मतलब ए और बी 12 दिन में, बी और सी 15 दिन में, सी और ए मिलकर उस कार्य को कितने समय में? 20 दिन। जैसा ऐसा है, 2 लाइन खींच दी। वही आपका जैसे पहले यहां पर टोटल वर्क निकालना पड़ेगा, और टोटल वर्क कैसे निकलेगा? एलसीएम से। जो एलसीएम मैंने लेना बताया था कि 12, 15 और 20, अगर एक आए तो भी टेंशन वही, कोई टेंशन नहीं, वही तरीका लगाना है। अगर 2 आ जाए तो भी अपन को वही तरीका लगाना है। तो ध्यान से देखना एक सवाल को, पहले थोड़ा समझो। 12, 15 और 20, इन तीनों का एलसीएम निकालना है। तो सबसे बड़ी वाली संख्या देखते हैं, 20 में 15 का भाग जाता है क्या? नहीं जाता। जब नहीं जाता तो 20 दूनी 40 में 15 का भाग नहीं जाता, क्योंकि 15 3 45 होता है। फिर ये भी कैंसिल, 20 3 60 20 का भी जाता है, 20 3 60, 15 4 60 और 12 पंजे 60। इस प्रकार आपके पास टोटल वर्क आ गया 60। ए और बी का एक दिन का, मैंने कहा कि इस लाइन के अंदर आएगा, वो पर डे का आएगा, यानी एक दिन का कार्य। तो 60 टोटल कार्य करना है। 60 में ए और बी का एक दिन का निकालने के लिए 60 में 12 का भाग दे दो, 12 पंजे 60। बी और सी का एक दिन का निकालने के लिए 60 में 15 का भाग दे दो, 15 चौक 60, 4 बार। सी और ए दोनों का एक दिन का निकालने के लिए 60 में 20 का भाग दे दो, 20 3 60। अब देखो यहां पर थोड़ी ध्यान देने वाली बातें थी। सिंगल में अपन ने क्या किया, 5 4 9 9 3 12 टोटल अपन को निकाल लिया। लेकिन यहां पर थोड़ी सी कंफ्यूज हो गया। देखो कैसे, एक बात बताओ, अब की बार 2 है तो थोड़ा सा मेथड चेंज होगा। कैसे भाई, एक बार 2, ए कितने हैं? एक यहां पर, एक यहां पर। अब बताओ ए कितने हुए? 2 ए लिख लिया, 2a प्लस, अब बताओ बी कितने थे हैं? एक यहां पर, एक यहां पर, 2b हो गए, 2b। अब बताओ सी कितने हैं? सी भी 2 है, तो यार 2c लिख दिया। अब यहां पर देखो 2a 2b और 2c लिख लिया। यहां पर 5 4 9 3 12 टोटल कितना हो गया? 12। अब एक बात बताओ भाई, यहां पर 2 है, 2 है, 2b और 2c, इन तीनों चीजों में कौन सी चीज कॉमन आ रही है? ये सीधा दिख रहा है कि साहब 2 कॉमन आ गया, 2 कॉमन है तो बाहर ले लिया। अब अंदर क्या बच गया? एक, तो एक ये बच गया, बी बच गया, सी बच गया, और ये बाहर 12 है। अब बताओ तीनों का सिंगल, तीनों का मिलाकर एक दिन का निकालेंगे तो 12 में यहां नीचे आ जाएगा, गुणा का अगर नीचे की तरफ भाग में जाएगा, गुणा का हमेशा इधर आएगा तो ये नीचे आएगा तो भाग में चला जाएगा, तो 12 में 2 का भाग दे दिया तो कितना आ गया? 6। एक्चुअली में देखा जाए तो 2a 2b और 2c तीनों का मिला के 12 था। अब 2 कॉमन में ले लिया तो यहाँ a बच गया, b प्लस c बराबर 12। तो केवल a b और c तीनों का एक दिन का निकालने के लिए 12 में 2 का भाग दे दिया तो कितना आ गया? 6। यानी a प्लस b प्लस c तीनों का कितना आ गया? 6। टोटल तीनों का ही अपने पास आ गया a प्लस b प्लस c, टोटल 6। पहले एक दिन का निकालना था तो तीनों का आ गया 6। पहले सवाल में तीनों मिलकर उस कार्य को कितने समय में पूरा करेंगे? अब बताओ करना कितना है? 60 ही करना है, जबकि तीनों का इधर कितना आ गया? 6। तो कितना आ गया भाई? 60 में 6 का भाग दिया तो कितना? 10 दिन में पूरा हो जाए। तीनों मिलकर उस काम को 10 दिनों में पूरा कर देंगे। लेकिन क्वेश्चन समझ में यहां तक तो सबको पता है, थोड़ा सा यहां गौर करना कि साहब 2a है तो 2a लिख लिया, 2b है 2b लिख लिया, 3c है तो 3c लिख लिया, 2a प्लस b प्लस c तीनों का मिला के अपने पास आ गया a प्लस b प्लस। अगर किसी को दिखाई नहीं दे रहा हो
तो यहां मैं थोड़ा ऊपर लिख देता हूं, यहां पर ये शायद दिख रहा होगा, ऊपर लिख देता हूं मैं यहां पे a प्लस बी प्लस सी तीनों का मिला के 12/2 बोले तो 6, यानी तीनों का सिंगल में आपके पास ये 6, टोटल वर्क आपको 60 करना है, जबकि तीनों का एक दिन का कितना है 6, टोटल बोले तो 10 दिन। यहां देखो, यहां तक कोई समस्या नहीं आती, बस यहां पे थोड़ा नोट किया। देखो यहां सपोज डेट मैंने पहले आपको रूल बाय तरीका बताया कि इस तरह से आपको निकालते हैं इसको, जबकि नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे तो इसमें ये लफड़ा लिखने की जरूरत नहीं है, इतनी रामायण लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा ही हिसाब जैसे दोनों मिलकर करना है तो 2 का भाग देना है सीधा सा। मान लो टोटल यहाँ 12 आ गया, 12 में 2 का 2 6, तो तीनों का मिला के 6 आ जाएगा। तो वैसे अब क्वेश्चन आता है यहाँ पे, आजकल पूछा क्या जाता है, यहां पर कोई नहीं पूछता, ये नहीं पूछता आजकल, इसके जमाने गए। ये पूछता क्या है, क्वेश्चन को ध्यान से सुनना, तीनों मिलकर उस कार्य को कितने समय में पूरा करेंगे, ये नहीं पूछता है। पूछता है ये कि साहब तीनों अलग अलग उस कार्य को कितने समय में पूरा करेंगे, यानी केवल एक का पूछ सकता है, केवल बी का पूछ सकता है, केवल अकेले सी का पूछ सकता है। तो कैसे देखो, अगर मैं निकालना चाहूं कि साहब मुझे एक का अकेले का निकालना है, तो एक का अकेले का निकालने के लिए बी को अपन को निकालना पड़ेगा। कैसे, अगर तीनों का, ध्यान देना, तीनों का a प्लस बी प्लस सी तीनों का 6, अगर मुझे केवल एक का निकालना है, इसका निकालना है, तो बताओ भाई एक का निकालने के लिए a प्लस बी प्लस सी में केवल एक का निकालने के लिए किसको घटाना पड़ेगा भाई, b प्लस सी को। तीनों का मिला के 6, लेकिन एक बात देखो, a प्लस बी प्लस सी में से केवल पहले एक का निकालना है, एक का निकालने के लिए बताओ b प्लस सी का घटाना पड़ेगा, b प्लस सी का घटाते एक का ही बचेगा। तो बताओ तीनों का यहाँ पे कितना है 6, जबकि एक का निकालने के लिए बी प्लस सी का घटाना पड़ेगा। तो यहां देखो बी प्लस सी का कितना है 4, भाई बी प्लस सी का एक दिन का कितना है 4। अब 6 में से 4 गए तो कितना बच गया भाई 2 बचा के नहीं बचा। ध्यान देना कि केवल एक का निकालना है, जो नॉर्मली सवाल था कि तीनों मिला के उस कार्य को कितने समय में करेंगे, तो 60 में अपन ने 6 का भाग दे दिया तो 10 दिन आया। लेकिन यहां नहीं, यहां पे गौर करो कि केवल एक का निकालना है, a प्लस बी प्लस सी तीनों का मिला के 6 है, केवल एक का निकालने के लिए। तो बताओ a प्लस बी प्लस सी में से अगर b प्लस सी घटाऊंगा तो a बचेगा कि नहीं बचेगा, तो b प्लस सी का कितना है यहाँ पे 4, तब कि तीनों का मिला के कितना था 6, 6 में से 4 घटा दिया, बच गया कितना 4 किसका था b प्लस सी का। अब टोटल कितना था 6 में से 4 घटा दिया, बच गया किसका 2, ये 2 किसका है 1। जबकि अब यहां देखो करना कितना है 60, टोटल कार्य कितना है करना है 60, जबकि एक का कितना है, एक का कितना बचा हुआ है 2, तो 60 में 2 का भाग दिया तो कितना है 30। ये अकेला उस कार्य को 30 दिन में पूरा करेगा। फिर से ध्यान देना, a प्लस बी प्लस सी में से केवल एक का निकालना हो तो b प्लस सी का घटा दो टोटल में से। अब b प्लस सी का कितना है 4, टोटल कितना था 6 में से 4 के तो बचे कितने 2 किसका बचा हुआ एक का। टोटल करना कितना है 60 में से 2 का भाग दो कितना आ गया 30। अकेला 30 दिन में पूरा कर सकता है। जबकि यहां से ध्यान से देखो, अब इसी तरह से केवल बी अकेला उस कार्य को कितने समय में पूरा करेगा, ये भी निकालो, तीनों का अलग अलग निकालना है। बी का देखो, अगर मुझे केवल बी का निकालना है, इसका निकालना है, तो बताओ टोटल में से a प्लस सी का घटाना पड़ेगा कि नहीं भाई। बी का निकालेंगे तो a प्लस सी का घटाएंगे, तो a प्लस सी का कितना है, a सी का कितना है 3। अब देखो 6 में से टोटल कितना है 6 में से a प्लस सी का घटाओ, a प्लस सी का कितना है 3, ये 3 घटा दिया, 6 में से 3 गए तो बच गए कितने 3, यही बचा। b का कितना है 3। अब एक बात तो टोटल कार्य करना कितना है 60 में कितने का भाग दे 3, तो 20 दिया 60। बी अकेला उस कार्य को 20 दिन में पूरा कर देगा। नोट करने वाली बात है, केवल एक का निकाल लिया, ए अकेला उस कार्य को 30 दिन में पूरा करेगा, बी अकेला उस कार्य को 20 दिन में पूरा करेगा। अब बताओ भाई केवल सी का निकालना है, तीनों का मिला के 6, उसमें से a प्लस बी प्लस सी में से केवल सी का निकालना, तो बताओ a प्लस बी का घटाएंगे तब जाकर सी का निकल जाएगा। तो a प्लस बी का कितना है, a प्लस बी का एक दिन का कितना है 5। अब बताओ भाई 6 है टोटल, 6 टोटल में से 5 घटा दो, बच गया कितना 1, ये 1 किसका आया सी का। तो बताओ टोटल करना कितना है 60,
60 में केवल सी का निकालना है, तो सी का कितना है 1, तो 60 में 1 का भाग दिया तो कितना है 60। ए अकेला उसको 30 दिन में पूरा कर सकता है, बी अकेला उसको 20 दिन में पूरा कर सकता है, और सी अकेला 60 दिन में पूरा करता है। नोट करने वाली बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, थोड़ा ध्यान से देखना। इसी से संबंधित क्वेश्चन एक निकल के आता है टाइम एंड वर्क से। कैसे? ए और बी दोनों मिला के 5 दिन में, बी और सी मिला के 4 दिन में, सी और ए मिला के वैसे 20, 12, 15 और 20 का एलसीएम लिया 60, ए और बी का एक दिन का 5, बी प्लस सी का 4, सी प्लस ए का मिला के 3, तीनों का टोटल आ गया आपके पास 6। 60 12 का सॉरी 60 यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी, 12 में 2 का भाग दिया तो 6, यहाँ पे देखो 6, तीनों का मिला के 6, तो यहाँ टोटल 60 था, 60 में 6 का दिया तो ये आपके पास तीनों का मिला के 10 दिन में। लेकिन यहाँ नहीं, यहाँ पे देखो पूछता है केवल एक का, बी का और सी का। अब मैं जरा इस क्वेश्चन को आप थोड़ा सा उतारो, इसको अच्छे से समझने की कोशिश करना, इसी से संबंधित एक क्वेश्चन कराऊंगा। तो अगर इस जो उतारना चाहे उतार सकते हैं, वीज करके आप देख सकते हो, इसको स्टॉप करके भी आप देख सकते हो, डाउनलोड भी कर सकते हो और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, जैसा आपको लगे। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, लगता लंबा है, अभी लंबा नहीं, देखो यार थोड़ा सा क्वेश्चन को अगर समझोगे तो ये करना जरूरी भी है। इसका कोई शॉर्ट नहीं होता, शॉर्ट होता है टोटल वर्क कार्य तो निकल जाता है, लेकिन अगर रिमेनिंग वर्क है वो आपको नहीं आएगा, वहां अटक जाओगे। तो ऐसा चीज शॉर्ट भी हो, अपना काम भी हो, दोनों आंसर करेक्ट हो। तो देखो मैं जरा इसको मिटा देता हूं, इसी से संबंधित मान लो मैं एक सवाल ले लेता हूं, एक सवाल और ले लेता हूं, ऐसी एक्सरसाइज 1-2 एक्सरसाइज और करवा देता हूं। सपोज देख ए और बी मिलकर किसी, कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से करो, लेकिन हर चीज को समझते हुए। ए और बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि बी और सी मिलकर 16 दिन में पूरा कर सकते हैं। जबकि सी और ए 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो तीनों मिलकर वह तीनों अलग अलग उस कार्य को कितने समय में पूरा कर सकते हैं, मतलब कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखो। ए और बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि बी और सी मिलकर 16 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि सी और ए 24 दिनों में उस कार्य को पूरा कर सकते हैं। तो तीनों मिलकर उस कार्य को कितने समय में पूरा करेंगे, वह तीनों अलग अलग उस कार्य को कितने समय में पूरा करेंगे। जैसे ये क्वेश्चन आ जाता फटाक से, ए और बी का 8 दिन में, बी और सी का 16 दिन में, सी और ए मिलके 24 दिन में। अब मैंने कहा जैसे ही कुछ आ जाएगा आपके पास 8, 16, 24 का एलसीएम कितना है, सबसे बड़ी 24 में 16 का नहीं जाता, 24 दूना 48, 48 में 8 का भी जाता है और 16 का भी जाता है और 24 का था, तो 24 दूना 48,
48 में ए बी का एक दिन का निकालने के लिए 48 में 8 का भाग 2, 8 को 48, बी प्लस सी का एक दिन का निकालने के लिए 48 में 16 का 10, 16 3 48, और सी और ए का एक दिन का निकालने के लिए 48 में 24 का भाग दिया 2 बार। अब यहाँ पे जो पहले रामायण लिखी थी कि 2a 2b 2c, अब लिखने की जरूरत नहीं है, अब सीधा ही डायरेक्ट a प्लस बी प्लस सी 2 का भाग देना है, क्योंकि अपन को पता है कि कॉमन लिया था और उसका भाग जाएगा। जबकि यहाँ देखो 6 3 और 2 11, 11 में 2 का भाग दिया तो 11 में 2 का भाग दिया तो आपके पास आ गया 5.5। 5.5 अब ये कह रहा है, ध्यान से देखना, अगर 5.5 रखो तो भी अच्छी बात है, ना रखो तो भी कोई बात नहीं है। अब देखो मुझे तीनों का मिला के आपके पास एक दिन का आ गया 5.5, टोटल करना कितना है 48, 48 मुझे तीनों का निकालना है। तीनों का निकालने के लिए 11/2 है तो ये ऊपर चला जाएगा, मान लो यही मान लेते हैं, तो 11/2 का भाग देना है तो ये ऊपर चला जाएगा, नीचे दिए रहेगा। 48 को 2 से गुणा किया तो ये आ गया आपके पास 96, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 96 में 11 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 11 8 88, और बच गए 8, 8 से 8/11। यहां ध्यान देना है, क्वेश्चन को मैं लिखवा रहा हूं करवा रहा हूं तो थोड़ा सा ध्यान देना कि ए बी का 8 दिन में कर सकता है, बी और सी 16 दिन में, सी और ए मिलकर 24 दिन में। ऐसा ही आते हैं आपके पास एलसीएम 8 16 और 24 का एलसीएम आ गया 48। 48 में एक का एक दिन का निकालने के लिए 8 का भाग दे दिया 6 बार, 16 का 3 बार, 24 का 2 बार, तीनों का मिला के 11/2 मतलब 5.5 होता है, 2 का भाग देना है। लेकिन यहाँ पे देख लो अपन ने 48 ये भाग वाली गुणा में चला जाएगी और गुणा वाली भाग में आ जाएगी। 48 × 2/11 कैसे ही निकालो, 48 में 5.5 का भाग दोगे तो भी अपने पास 8 से 8/11 आ जाएगी। ये दिन में ये पूरा कार्य तीनों मिला के उसका पूरा कर देंगे। ध्यान देना, मैंने जो क्वेश्चन मैंने दिखाया है इसको ऐसा लिखाने का एक तात्पर्य होगा, कैसे ध्यान देना। मैं जरा इस क्वेश्चन को इधर लिख देता हूं, उतार लेना, उतार सको तो, वैसे इधर लिख देता हूं। 48 × 2/11 बोले तो 96/11 बोले तो 8 से 8/11 दिन का ये आपके पास ही आ गया। लेकिन यहां देखो जितना कम समय लगाओगे उतना ही बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो देखो मुझे केवल एक का निकालना है, यहां तक तो तीनों का मिला के निकाल ले। अब तीनों का अलग अलग उसी कार्य को कितने समय पूरा करेंगे, तो ए अकेला, केवल ए अकेला आपको पता है कि a प्लस बी प्लस सी तीनों का मिला के कितना था 5.5, कितना था 5.5। 11 में 2 का भाग दिया 5.5, तो ये लोग तीनों का मिला के 5.5 था। लेकिन मुझे केवल एक का निकालना है, तो a प्लस बी प्लस सी में से अगर एक का निकालना है तो किसका घटाएंगे b प्लस सी का। b प्लस सी का कितना है 3। अब भाई साहब 5.5 में से 3 घटा 2 बच गए कितने 2.5 बचे। अब एक बात तो करना कितना है टोटल 48 में 2.5 का भाग दें, 48 में 2.5 का भाग देंगे। दे लो ये पॉइंट है, इसको उठाएंगे तो ये 0 आ जाएगा, ये आ जाएगा 25 5 से कट गया 5 9 45 3 5 36 96 में 5 का भाग दे दो, 5 एकम 5 4 5 9 45 19 से 1/5। इसका आंसर आपके पास आ जाएगा 19 से 1/5 एक का, यानी 19 से 1/5 दिन में एक को केवल लगेगा। इसी तरह से बी को देखो, बी को निकालेंगे तो कैसा निकालेंगे, ध्यान देना, केवल अगर बी का निकालना हो तो तीनों का दे रखा है 5.5 और मुझे केवल बी का निकालना है, तो बताओ बी का निकालेंगे अगर a प्लस सी घटाएंगे, a प्लस सी का कितना है 2। अब एक बात हो 5.5 में से 2/2 बच गए कितने 3.5 बचे कि नहीं बचे। अब एक बात हो मुझे टोटल वर्ग निकालना है 48 में 3.5 का भाग देना है, ये पॉइंट हटा दिया या 0 लिख दिया, ये 5 7 35 और वही आपके 96 बार ये कट गया। अब 96 में अगर 7 का भाग दोगे तो 7 एकम 7 7 या 21 और ये 5/7 13 से 5/7
ये आपके पास ये दिन आ जाएंगे, कैलकुलेशन आप करते रहना। इसी तरह से सी का देख लो, सी का कितना आ जाएगा 40। सी का निकालने के लिए बताओ किस किस का ध्यान देना। सी का निकालेंगे ए प्लस बी प्लस सी, तीनों का मिला के 5.5 है। तो यहां देखो ध्यान से, केवल सी का निकालने के लिए अपन को किसका घटाना पड़ेगा, ए और बी का। बताओ सी का निकालेंगे तो किसका घटाएंगे, ए और बी का, जबकि ए और बी का कितना है 6। अब यहां टोटल 5.5 है, जबकि यहां ए और बी का कितना आ गया 6। यहां जो मैं समझाना चाह रहा हूं इसी पे सबसे ज्यादा नोट करना। इस क्वेश्चन पे आप सबसे ज्यादा नोट करो। देखो यहां कितना आ गया 5.5 टोटल तीनों का, जबकि केवल सी का निकालेंगे तो किसका घटाएंगे, ए और बी का। तो ए और बी का नोट करो यहां पे कितना है 6। 5.5 में से 6 घटेगा क्या, नहीं ना, घटेगा, लेकिन वो किस में आएगा, माइनस का 6। तो ये माइनस का 0.5 आएगा कि नहीं आएगा भाई, 6 में से 5.5 घटाएंगे तो माइनस का 0.5 आएगा। लेकिन यहां पर देखो, यहां प्लस में आया, यहां प्लस में आया, थोड़ा ध्यान देना, अगर जूम करके देख लेना। यहां प्लस का आया 19 से 1/5, यहां प्लस का आया 13 से 5/7, और यहां पर देखो यहां पर आया आपके पास 0.5। यही नोट करने वाली बात है। तो एक सिद्धांत याद रखना हमेशा ही, कभी भी कार्य, मान लो आपने किसी को थप्पड़ जड़ दिया, ढंग से थप्पड़ जड़ दिया, तो एक बात बताओ, उसके तो एक चांटा लगा दिया आपने, तो उसने आपने तो चांटा लगा दिया। डिपेंड करता है कि ये सामने वाला कितना ताकतवर है, वो आपके एक के बदले आपके 2 चांटे दर देगा। हो सकता है वो खा के चांटा ही निकल जाए, हो सकता है उसने गलती कर दी हो, चांटा खा के निकल गया, लेकिन अगर खुदा ने खास्ता हो ज्यादा ताकतवर हुआ तो वो आपको एक चांटे के बजाय 2 चांटे दर देगा। क्यों, लेकिन उसने एक चांटा तो दर दिया, अब उसको चाहे 2 लगे लग दे, लेकिन उसने चांटा तो मार दिया, काम तो हो गया। उसने, सामने वाले ने चाहे दिया हो, चाहे 2 चांटे सामने से रख दी हो, डिपेंड करता है कि वो कितने, उसने भी अगर 2 चांटे दर दिए मतलब वो भी दे चुका, प्लस में एक और। तो कहने का मतलब जो भी कार्य इस दुनिया में, कोई भी काम, जैसे अपन यहां पढ़ा रहे हैं, तो ये काम जितना पढ़ाती है काम ऑलरेडी हो चुका। अब ऐसा थोड़ी कि इसको वो माइनस में गया, नहीं ना। तो कहने का मतलब सीधा तात्पर्य यह है कि साहब कोई भी काम कभी भी नेगेटिव नहीं होता, यानी कार्य कभी भी नकारात्मक नहीं होता, वो हमेशा कार्य हो जाता है, चाहे सही हो गलत वो नहीं मायने लिखता, लेकिन काम तो हो गया। चाहे गलत भी काम किया हो तो हो सकता है, लेकिन वो काम तो हो गया। तो इसी तरह से कार्य कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। इसी कारण ध्यान देना, एसएससी 2008 में पूछा गया क्वेश्चन है, और उसमें एक उस पर हिंट भी लगा था, तो उसमें क्या था ये समझो। मैंने एक क्वेश्चन ये करवा रहा हूं, ये 2008 की एसएससी की जो एग्जाम्स लगी थी उसमें पूछा गया था, और बच्चों ने उस पर रीट भी लगा दी थी, कोर्ट का आदेश, और कोर्ट ने क्या सही माना था ये भी सुनो। ऐसा नहीं कि तो लिखवा रहा हूं मैं कोई क्वेश्चन ये आए हुए, ऐसा नहीं क्वेश्चन। देखो ए और बी किसी कार्य को 8 दिन में करते हैं, बी और सी उसको 16 दिन में, और सी और ए मिलकर 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। तीनों का मिला के आपके पास 8 से 8/11, तीनों मिलकर 8 से 8/11 दिन में ये पूरा कार्य कर सकते हैं। ए अकेला उस कार्य को 19 से ही 1/5 दिन में कर सकता है। बी की कैलकुलेशन 13 से 5/7 जो भी आ रही है, लेकिन सी का कैलकुलेशन यहां बैठ नहीं रहा है, क्योंकि करना ही अपन को 5.5 है भाई। टोटल यहां पे 11 में 2 का भाग दिया, 5.5 ही आ रहा है तीनों का, करना ही 5.5 है। जबकि सी का निकालने के लिए बी और ए और बी का घटाना पड़ेगा 6, करना ही 5.5 है, तो 6 कहां से करेंगे भाई। जितना काम अगर और टाइम थोड़ी करेंगे आप, तो जितना करना ही अपन को 5.5 है, तो 6 कहां से करेंगे, ज्यादा तो करनी नहीं है। तो जितना ही 5.5 करना था, ये माइनस का 0.5 है, यहां पर एक आपके ऑप्शन में। ऐसी कंडीशन में आपको ऑप्शन बहुत शानदार देखने को मिलेंगे। कैसे ऑप्शन आपके पास, अब देखो 2 तरीके के ऑप्शन है। पहला ऑप्शन मान लो उसने दे दिया एक तरफ 8 से 8/11, एक मान लो उसने सेकंड ऑप्शन दे दिया कि साहब 9 से 8/11 दे दिया हो। थर्ड ऑप्शन उसने मान लो कोई दे दिया हो
19 से 1/5 दे दिया, और चौथा ऑप्शन दे दिया कैन नॉट बी डिटरमाइन या कैन नॉट बी डिफाइन। ध्यान रखना, ऐसी कंडीशन में आपको ऑप्शन पे थोड़ा सा गौर करना। उसने ऑप्शन में दे दिया 8 से 8/11 दिन। केवल सी की बात करो, सी की एक का आ गया 19 से 1/5, बी का आ गया 13 पॉइंट कुछ आ गया, लेकिन सी में सी अकेला अगर उसमें क्वेश्चन में लास्ट में पूछ ले ए अकेला उस कार्य को, तो आप बता दो 19 से 1/2 1/5। बी आ गया तो आप 13 पॉइंट कुछ जो भी आ रहा है वो बता दोगे। और सी अगर पूछ ले कि सी अकेला उस कार्य को कितने समय पूरा करेगा, तो ऐसी कंडीशन में आपके ऑप्शन पे आपका दिमाग जाना चाहिए। ऑप्शन में 8 से 8/11 दिन, लेकिन यहां पर 9 से 8/11, 19 से 1/5 और ऑप्शन में कैन नॉट बी डिटरमाइन। तो ऐसे में आपको क्लिक करना है ऑप्शन नंबर 4, मीन्स वहां पर कैन नॉट बी डिटरमाइन यानी ज्ञात नहीं किया जा सकता। और ज्ञात क्यों नहीं किया जा सकता, मैंने रीजन बताया कि क्योंकि कार्य कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। इस कारण यहां पर ऑप्शन राइट क्या होगा, कैन नॉट बी डिटरमाइन यानी ज्ञात नहीं किया जा सकता, या कैन नॉट बी डिफाइंड, इसको ज्ञात नहीं किया जा सकता, या हिंदी में आ जाएगा कि इसको ज्ञात नहीं किया जा सकता है। जबकि 2008 में यहां पर ऑप्शन में ध्यान देना, ऑप्शन में कैन नॉट सी का पूछा, लेकिन ऑप्शन में नहीं था कि कैन नॉट बी डिटरमाइन, नहीं था, ना ऐसा लिखा हुआ था कि साहब ज्ञात नहीं किया जा सकता है, ना कोई डिफाइन था। वहां पर ऑप्शन यहां चौथा कोई और ही था, और ऑप्शन दे रखा था 8 से 8/11, 8 से 8/11। अब एक बात बताओ, जब आपके पास राइट आंसर ही नहीं है तो आप इसको कैसे क्लिक कर दोगे, राइट नहीं करोगे। लेकिन एसएससी ने इस क्वेश्चन को सही माना गया था, आप कहीं पर भी सर्च करके देख सकते हो, उसमें 8 से 8/11 को आंसर सही माना गया था। क्यों? क्योंकि वहां पर ऑप्शन दे नहीं रखा था कैन नॉट बी डिटरमाइन। अगर ये ऑप्शन देता तो आपके पास यही आंसर होता, लेकिन फिर भी कभी खुदा ने कहा था सेम ऐसा क्वेश्चन देखने को मिल जाए, और ऑप्शन में अगर आपको कैन नॉट बी डिटरमाइन नहीं हो और क्वेश्चन सी का पूछा हो कि सी का कितने दिन, सी अकेला उस कार्य को कितने समय पूरा करोगे, तो आपके साथ 8 से 8/11, जबकि 8 से 8 क्या है, तीनों का मिला के उस कार्य को कितने समय पूरा करेंगे, तीनों का कार्य 8 से 8/11। अगर ऑप्शन में कैन नॉट बी डिटरमाइन दिख जाए तो कैन नॉट बी डिटरमाइन ही आंसर आएगा, ए का आ जाएगा, बी का आ जाएगा, लेकिन सी का वही आंसर आएगा, क्योंकि ज्ञात नहीं किया जा सकता। तो मैं एक चीज आप अपने नोट्स में सदा के लिए बैठा लो, देखो आप इस क्वेश्चन को आराम से अच्छे से उतार सकते हो, मैंने मिटा दिया वैसे, तो आप थोड़ा सा बैकअप में जाके आराम इसको देख सकते हो। तो ध्यान देना, हमेशा एक बात में नोट लिखा रहा हूं आपको यहाँ पे छोटी सी, इसका कारण मैंने अच्छे से बताया, और आपको एक्चुअल में अब जो आगे एसएससी हमेशा इस क्वेश्चन को अगर देगी तो कुछ सुधार करके देगी। ऑप्शन में आपको कैन नॉट बी डिटरमाइन ही मिलेगा, और तीनों का मिला के पूछे तो आपको 8 से 8/11। तो नोट लिखा रहा हूं, ध्यान देना, लिख लो कार्य कभी भी, क्योंकि मैं भी आपको लिख के ही बता रहा हूं सारी चीजें, तो आप भी नोट्स को अच्छे से जैसे जैसे बोल रहा हूं आप उतार सकते हो जीवन में। कार्य कभी भी नेगेटिव नहीं होता, बैड, ये चीज आपको बता, कभी भी कार्य नेगेटिव नहीं होता है। एक क्वेश्चन में और कराऊंगा फटाक से, उतार लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन और करवाता हूं ऐसा, क्वेश्चन एक्सरसाइज एक और करवाता हूं, सीधा लिख देता हूं, ए और बी मिलकर किसी कार्य को 10 दिन में, बी और सी 15 दिन में, सी और ए मिलकर 20 दिन में। तो क्वेश्चन कैसे,
ए प्लस बी तीनों मिलकर उस कार्य को कितने समय में पूरा करेंगे, और ए अकेला उस कार्य को कितने समय में पूरा करेगा, जबकि बी अकेला उस कार्य को कितने समय में पूरा करेगा, सी अकेला उस कार्य को कितने समय में पूरा करेगा। ध्यान देना क्वेश्चन मैंने लिख चुका हूं, अब की बार मैंने थोड़ा शॉर्ट वे में लिख दिया। ए और बी 10, बी और सी 15 दिन में, सी और ए 20 दिन में, तीनों मिलकर उस कार्य को कितने समय में पूरा करेगा। केवल ए अकेला उस कार्य को कितने में करेगा, बी अकेला उस कार्य को कितने समय में, और सी अकेला कार्य कितने में। एक बात बताओ, जैसे ही कुछ आए अपने पास लिख दो, 10, 15 और 20 का एलसीएम कितना हुआ भाई, एलसीएम कितना हुआ 60। देखो 60 एलसीएम आ गया, यहाँ पे ये 6 बार चला गया, 15 चौक 8, ये आ गया 20 3 60। अब यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी, ध्यान देना थोड़ा धीरे, 6 4 10 और 3 13। 13 में अगर मैं 2 का भाग दूंगा, आपको पता है 2 का भाग देना है, 2a 2b 2bc, वैसे ही कॉमन लेके आप कर सकते हो। तो यहाँ पर 6.5 आ जाएगा, 6.5 हुआ, तीनों का मिला के यहाँ नोट करना, a प्लस बी प्लस सी तीनों का 6.5 है, यहाँ 6.5 है। अगर तीनों का टोटल पूछे कि तीनों मिलकर उस कार्य को कितने समय पूरा करेंगे, तो 60 में कितने का भाग देख, 6.5 का 60 में अगर 6.5 का भाग दोगे तो एग्जैक्ट आपके पास वही आएगा जो कि आपके पास। पॉइंट हटा के आप कर सकते हो, ये पॉइंट हटा दिया, यहाँ 0 कर दिया, यहाँ 1 पंजे 65 हो गया, 12 पंजे 60 हो गया, ये 120 बार गया। इस हिसाब से आप निकाल सकते हो। केवल मैं बताना चाह रहा हूं कि साहब अगर मैं पूछूं इंपॉर्टेंट सवाल दिमाग से, ये आप ध्यान रखना, केवल ए अकेला उस कार्य को कितने समय में, ए अकेला निकालने के लिए सबसे ज्यादा जोर करो इन पे। ये नहीं पूछता, सिंपल वे में नहीं पूछता, इसके कोई नहीं पूछता, लेकिन क्या करता है स्टूडेंट, ये करके छोड़ देता है। उसे पता नहीं कि केवल ए का पूछ लिया, उसका बी का पूछ लिया और सी का पूछ लिया। तो ए का पूछने के लिए सीधी एक बार समझाना चाहूंगा कि किसी की अगर मिस्टेक्स भी हो तो तीनों का मिला के 6.5। केवल एक का निकालना चाहूंगा तो किसका घटाऊंगा भाई, बी प्लस सी का। एक का निकालना चाहूंगा तो बी प्लस सी का घटाऊंगा, तो बी प्लस सी का कितना है 4। तो भाई 6.5 में से केवल एक की बात कर रहा हूं, 6.5 में से 4 घटाऊंगा तो कितना बच गया 2.5। अगर एक का निकालना चाहूंगा तो यहां देखो भाई टोटल कितना है, करना कितना है 60। 60 में कितने का भाग देना है 2.5 का, ये जो भी आपके पास आ जाए। और बी का देखो, यहाँ पे बी का ध्यान देना, अगर बी का निकालना चाहूंगा तो किसका घटाना पड़ेगा, ए और सी का। ए और सी का कितना है 3, तो 6.5 में से कितना घटाऊंगा 3, तो कितना आ जाएगा 6.5 में से अगर 3 घटाऊंगा तो 3.5 आ जाएगा। तो भाई साहब टोटल उधर कितना हो गया 60, 60 में कितना 3.5 का भाग देंगे, ये आपके पास बी का आ जाएगा। अगर सी का निकालूंगा, ध्यान देना, केवल सी अकेले सी का निकालूंगा तो किसका घटाना पड़ेगा, ए प्लस बी का। ए प्लस बी का कितना है 6। यहां देखो टोटल करना कितना था सी का 6.5, 6.5 में से 6 घटा दो, कितना आ गया 0.5 कर दो। अब बताओ कोई नेगेटिव नहीं है आपकी बात, क्योंकि 6.5 था और उधर था 6, तो 0.5 प्लस का था। टोटल करना कितना है 60, 60 में 0.5 का भाग दे दो, ये आपके पास सी का आंसर आ जाएगा। तो देखो दिमाग वाली बातें ये है कि आजकल पूछता है ए बी और सी, ए प्लस बी, यहां पर इस चीज का ध्यान रखना किसमें से क्या घटाना है, कंफ्यूज किसी भी तरीके से नहीं होना। फिर से ध्यान देना, मैं फटाक से थोड़ा फास्टली बताता हूं कि साहब ए प्लस बी प्लस सी तीनों का मिला के कितना है। यहां देखो, यहां तीनों का मिला के 6.5 है। 6.5 केवल मैं एक का निकालना चाहूंगा तो बताओ भाई बी प्लस सी का घटाऊंगा तो एक अपने आप निकलेगा। बी प्लस सी का कितना है 4, 6 में से किधर गया, 6 में से अगर 4 घटाऊंगा तो 2.5 बचेगा। करना कितना है 60, 60 में 2.5 का दूंगा तो ये आपके पास एक का आ जाएगा। अगर बी का निकालना हो तो किसका घटाना पड़ेगा, ए प्लस सी का। ए प्लस सी का कितना है 3, आपके पास 6.5 में से 3 घटाऊंगा तो आपके पास 3.5 आ जाएगा। ये 3.5 का किस पे देना है 60 में, ये बी का आ जाएगा। सी का निकालूंगा तो सी का देखो, सी का निकालने के लिए ए प्लस बी का घटाना पड़ेगा। ए प्लस बी का कितना 6.5, टोटल कितना था 6.5 में 6 घटा दो, बच गया 0.5। 0.5 किसका बचा आपके पास सी का। टोटल कितना है 60, 60 में 0.5 का भाग दे, आपके पास फटाक से आंसर आएगा। तो इस तरह से ये चीज आपके पास क्लियर होनी चाहिए, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट ये टाइप। लेकिन जैसे जैसे सीखने लग जाओ तो ऐसे ही ए बी सी, ए बी सी ए या सी बी, इस प्रकार से तीनों का टोटल ऐसे मन में ही दिमाग में आंसर आ जाना चाहिए आपके फटाक से। टाइम नहीं लेना है ऐसे सवालों में, वरना तो टाइम लग जाएगा।
क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलो फटाक से जैसे आ जाए ए प्लस बी लिख लो, बी प्लस सी लिख लो, फटाक से तीनों का एलसीएम दिमाग में, एलसीएम निकाल के सिंगल में तीनों का एक दिन का तो ऐसे ही निकाल लो, फिर सीधा आ जाओ ए पे, फिर बी पे और फिर सी, इस तरह से। तो देखो यहाँ पे आपके पास उतार लो, अगर आपके 0.5 का जो भी है अगर आप देना चाहो तो एक बार इसको वॉच कर लो, आराम से उतार लो, कोई टेंशन नहीं है, कहीं पक्के नहीं जा रहे तुम लोग। उतारो अच्छे से, लेकिन इसको समझने की कोशिश फुल करना। उतार लिया होगा सही, देखो चलो मिटा देता हूं। देखो यहां पे मैं नेक्स्ट साइड करवाता हूं। मान लो एक टाइप करवाता हूं ए और बी, क्वेश्चन लिखता हूं ऐसे सवालों में कि साथ देखो समझने की कोशिश करना कि ए और बी दोनों मिलकर किसी कार्य को 10 दिन में कर सकते हैं, जबकि ए अकेला उस कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है। तो बताओ बी अकेला उस कार्य को कितने समय में पूरा करेगा। वैसे एक सवाल लिखता हूं, आप सवाल समझो। ए और बी मिलकर किसी कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं, यदि ए अकेला उस कार्य को 18 दिन में पूरा कर सकता है, तो बी अकेला उस कार्य को कितने समय में पूरा करेगा। ध्यान देना, ऐसे सवाल आपके छोटे छोटे क्वेश्चंस निकल के आते हैं। ए और बी मिलकर किसी कार्य को 6 दिन में, लिख लो ए और बी मिलकर किसी कार्य को 6 दिन में, यदि ए अकेला उस कार्य को 18 दिन में, ए अकेला 18 दिन में, तो बी अकेला उस कार्य को कितने समय में पूरा करेगा। ध्यान देना, जैसे आए पहले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलो, ए और बी 6 दिन में, केवल बी ए अकेला 18 दिन में। एक बात बताओ, मान लो यहां पे मैं 18 है, दोनों का 6 और 18 का एलसीएम कितना आ गया 18। यहां पे ध्यान देना, ए और बी का 6 है, केवल ए अकेला का 18, 18 और 6 का एलसीएम कितना आ गया 18, क्योंकि सबसे बड़ी 18 में 6 का भाग जाता है 18। तो यहां पे देखो एक ए और बी दोनों का एक दिन का निकालने के लिए 18 में 5 6 का भाग दो तो 36, 18 कितना आया 3। ए और बी एक दिन कितना आया 18 में 6 का भाग दिया तो 3 36 18। अब एक बात बताओ, 18 में 18 का एक दिन का निकालने के लिए 18 में 18 का भाग दिया तो 1 है। यहां ध्यान देना, दोनों का 6 दिन में कर सकते हैं, ए अकेला 18 दिन में, दोनों का एलसीएम ले लिया 18 में अगर ए और बी दोनों का एक दिन का निकालना हो तो 18 में 6 का दे दिया 3 और केवल एक का 18 में 18 का दे एक बार। एक बात बताओ, दोनों का मिला के 3 है, ध्यान देना दोनों का मिला के 3 है, उसमें से केवल एक का निकालना है। ए सुनो, दोनों का मिला के 3 दिन है और केवल एक का एक दिन का 1 है, तो बताओ भाई एक का पता है अपन को
दोनों का पता है, अगर दोनों में से केवल एक का घटा, दो में से एक घटा दिया तो बच गया कितना, दो। तीन में से एक गया तो बच गया कितना, दो। ये दो किसका है, बी का आया कि नहीं आया। यहां ध्यान देना, दोनों का तीन है, उसमें से केवल एक का एक है, तो तीन में से एक घटा दो बच गया कितना, तीनों का में से एक घटा दो कितना आ गया, दो। ये दो किसका आया। अब सुनो, दो बी का आया कि नहीं आया, तो बताओ दो और एक कितना हुआ, तीन हुआ कि नहीं। बी का आया दो, ए का कितना आया, एक। तो देखो यहां लास्ट में पूछ क्या रहा था, बी अकेला उस कार्य को कितने समय पूरा करेगा, टोटल 18 करना है, जबकि बी का कितना आ रहा है यहाँ पे निकल के दो, दो का भाग दे दिया कितना आया, 9। बी अकेला उस कार्य को कितने समय पूरा करेगा, 9 दिन। शॉर्ट टाइम में आपके शानदार आंसर देखो, दोनों का मिला के 6 दिन में, ए अकेला 18 दिन में, जैसे आया ऐसे मिल जाए 18 में 6 का भाग दे दिया 3 बार, यानी दोनों का 3 आ गया। और बी का निकालने के लिए ए का निकाल लिया 1, 3 में से 1 चला गया तो 2, टोटल ये बी का कितना आ गया 2, 18 के 2 का बी का तो निकाला था, टोटल होते। अब याद देखो, टोटल अगर केवल एक का निकाले तो एक का पहले से निकाला हुआ है, 18 में एक का भाग दिया तो 18 आता ही नहीं आता, और बी का इधर देखो 9, 9 और 9 18, यहां देखो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी, ए और बी, क्वेश्चन ही लिख देता हूं, ए और बी किसी कार्य को, ए और बी किसी कार्य को 5 दिन में पूरा करते हैं, यदि बी अकेला उस कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है, तो ए अकेला उस कार्य को कितने समय में पूरा करेगा। देखो ये शायद आपके दिमाग में ये पूरा आंसर तक आ गया होगा। देखो ए और बी 5 दिन में, जबकि केवल बी अकेला उस कार्य को 15 दिन में, तो ए अकेले का निकालना है। तो बताओ 5 और 15 का एशम 15, 5 3 15 और 15 एकम 15। एक बात बताओ, दोनों का 3 है, उसमें से एक घटा 2 बच गया कितना 2। ए अकेले का कितना 2, निकालना एक ही तो था, तो 15 में 2 का भाग दे दिया कितना आ गया 7.5, 7.5 बोले 7.5 आंसर आपके पास है। मतलब एक बार करोगे तो फिर आपके पास टाइम नहीं लगेगा, फटाक से आंसर करते जाओ। 7.5 का मतलब हो गया 15। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और करवाता हूं, अब 3 का ले लेता हूं, फटाक से करते जाओ। यदि ए बी और सी तीनों मिलकर किसी कार्य को छह दिन में पूरा कर सकते हैं, यदि ए अकेला उस कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है, और बी अकेला
बी अकेला 18 दिन में 18 दिन में पूरा कर सकता है। तो सी अकेला उस कार्य को कितने समय में पूरा कर सकता है। ए, बी और सी तीनों का देखो, तीनों मिलाकर उस कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। सभी क्लियर? ए अकेला उस कार्य को कितने समय में? 12 दिन में। बी अकेला 18 दिन में। तो बताओ सी अकेला उस कार्य को कितने समय में पूरा कर सकता है? ध्यान देना, 6, 12 और 18 तीनों का एलसीएम कितना हो गया? 18 दूनी 36, एलसीएम आ गया 36, 6 का 36, 12 दिया 36, 18 दूनी 36। यहां देखो तीनों का एक दिन का कितना है? 6, केवल एक का कितना है? 3, बी का कितना है? 2। अब एक बात बताओ, तीनों का 6, उसमें से अगर मुझे सी का निकालना हो तो बताओ किसका? ए का कितना है? 3, बी का कितना है? 2, 3 और 2 5। ए और बी का दोनों का कितना है? 5, जबकि टोटल कितना है? 6। 6 में से 5 घटा दो, कितना बच गया? भाई एक बात बताओ, तीनों का 6, एक का 3, बी का 2, तो ए और बी का दोनों का मिला के कितना है? 5, टोटल 6। 6 में से 5 गए तो बचेगा किसका? 6। भाई ए प्लस बी प्लस सी में से ए बी घटा दिया, बचेगा कौन? सी। तो बताओ 5 बच गए, यहाँ पे एक करना कितना है? टोटल 36, जबकि सी अकेला उस कार्य को कितने समय? सी का कितना है? 1, कितना है? 36। ये 36 आंसर आपके पास। ये आज 2 टाइप आपके पास इसमें कंप्लीट हुई। एक तो जो मैंने बताया कि साहब जो पिछला जो टाइप था कि दोनों मिलकर उस कार्य को कितने समय पूरा करेंगे, ए बी सी और सी। आज फिर सेकंड आया कि तीनों मिलकर उस कार्य को कितने समय पूरा करेंगे, दोनों का, एक का, जैसा मैंने ये टाइप करवाई। और इसके बाद में जो टाइप करवाऊंगा बहुत इंपॉर्टेंट टाइप, इनसे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, वो इंपॉर्टेंट। वैसे सब कुछ आजकल टाइम एंड वर्क का प्रत्येक पार्ट इंपॉर्टेंट है, फिर भी एक क्वेश्चन आता है एकांतर क्रम वाले क्वेश्चनों में से, तो उस वीडियो को आप जरूर देखना। उसको देखने से एक फायदा ये होगा कि जो एकांतर क्रम से जो क्वेश्चन आएंगे, कितना भी घुमाए, कैसे भी घुमाए, प्रत्येक क्वेश्चन आपको एक ही सिस्टम से आपको पता चल जाएगा। तो थैंक यू सो मच, नेक्स्ट वीडियो का वेट करें। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।